नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस संसद में सरकार के ताज़ा बयान और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ओपीएस लागू करने पर सच में विचार कर रही है या नहीं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, जीडीएस हैं या फिर भविष्य की पेंशन को लेकर चिंतित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओपीएस क्या है दोस्तों? पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 50% पेंशन महंगाई भत्ता डीए के साथ पूरी जिंदगी गारंटीड पेंशन मिलती थी। लेकिन 2004 के बाद सरकार लेकर आई नई पेंशन योजना एनपीएस, जिसमें पेंशन गारंटी नहीं, बाजार पर निर्भरता। रिटायरमेंट के बाद अनिश्चित भविष्य, इसी वजह से ओपीएस की मांग लगातार तेज होती जा रही है। संसद में ओपीएस को लेकर सवाल। हाल ही में संसद में कई सांसदों ने सरकार से सीधे सवाल पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने जा रही है? क्या कर्मचारियों की मांग पर विचार हो रहा है? इसके जवाब में सरकार ने लिखित और मौखिक बयान दिया है, जो अब काफी चर्चा में है। सरकार का संसद में क्या बयान आया? सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इसी उद्देश्य से एनपीएस में कई सुधार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, विकल्प आधारित पेंशन मॉडल जैसे सुझावों पर विचार किया है। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि ओपीएस को पूरी तरह से देश भर में लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी दोस्तों, सरकार ने ओपीएस को लेकर सीधा हाँ नहीं कहा, लेकिन पूरी तरह ना भी नहीं कहा। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तो क्या सरकार ओपीएस पर विचार कर रही है? अगर हम सरकार के बयान को ध्यान से समझें, तो सरकार ओपीएस को सीधे लागू करने के मूड में नहीं दिखती, लेकिन कर्मचारियों के दबाव को नजरअंदाज भी नहीं कर पा रही। इसीलिए एनपीएस में सुधार, गारंटीड पेंशन मॉडल, राज्यों के अनुभवों का अध्ययन, ये सब संकेत देते हैं कि सरकार कोई मिडिल रास्ता निकालने की कोशिश में है। राज्यों में ओपीएस लागू होने का असर। कुछ राज्यों ने ओपीएस लागू कर दी है, लेकिन वहां सरकारी खजाने पर बोझ, विकास कार्यों में कटौती, वित्तीय दबाव, इन्हीं वजहों से केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले काफी सोच विचार कर रही है। सरकारी कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए दोस्तों? सच यह है कि अभी ओपीएस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव जरूर हो सकता है। इसलिए किसी अफवाह पर भरोसा न करें, सरकार के आधिकारिक बयान पर ध्यान दें और ऐसे अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। निष्कर्ष तो दोस्तों, सरकार ने संसद में ओपीएस को लेकर स्थिति साफ की है। फिलहाल ओपीएस की वापसी तय नहीं है, लेकिन पेंशन को सुरक्षित बनाने पर विचार जरूर चल रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले बजट या आयोग की रिपोर्ट में सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। क्या जीडीएस और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को ओपीएस या कोई गारंटीड पेंशन मिलने वाली है? अगर आप जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, डीए या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, जीडीएस कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कम सैलरी, सीमित सुविधाएं, रिटायरमेंट के बाद कोई पक्की पेंशन नहीं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को एनपीएस के कारण भविष्य की पेंशन को लेकर डर बना हुआ है। इसी वजह से पूरा देश आज एक ही मांग कर रहा है, ओपीएस वापस लाओ। ओपीएस क्या है और क्यों जरूरी है? ओपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 50% पेंशन, डीए के साथ बढ़ोतरी, पूरी जिंदगी सुरक्षित पेंशन। लेकिन 2004 के बाद आए एनपीएस में बाजार का रिस्क, कोई गारंटी नहीं। और दोस्तों, जीडीएस के लिए तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां आज भी पेंशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। संसद में सरकार का ताज़ा बयान, जीडीएस के लिए क्या मतलब? हाल ही में संसद में सरकार से ओपीएस को लेकर सीधा सवाल पूछा गया। सरकार ने जवाब में कहा, सरकार कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। एनपीएस में लगातार सुधार किए जा रहे हैं, गारंटीड पेंशन जैसे विकल्पों पर विचार चल रहा है। लेकिन सरकार ने साफ किया कि ओपीएस को पूरी तरह लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अब सवाल यह है, अगर ओपीएस नहीं, तो जीडीएस को क्या मिलेगा? दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझनी होगी। सरकार जानती है कि जीडीएस कर्मचारियों की स्थिति सबसे कमजोर है। कम वेतन,
ज्यादा काम और कोई पेंशन नहीं। इसलिए संभावना है कि जीडीएस के लिए अलग गारंटीड पेंशन मॉडल या कोई सामाजिक सुरक्षा योजना या फिर एनपीएस जैसा लेकिन सुरक्षित विकल्प। हालांकि अभी यह सिर्फ संकेत हैं, लेकिन संसद में बयान के बाद यह मुद्दा और मजबूत हुआ है। राज्यों में ओपीएस लागू, केंद्र सरकार क्यों डर रही है? कुछ राज्यों में ओपीएस लागू हुई, लेकिन वहां सरकारी खजाने पर भारी बोझ, विकास कार्य प्रभावित। इसी वजह से केंद्र सरकार कोई भी फैसला जीडीएस और सेंट्रल कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए बहुत सोच समझकर लेना चाहती है। जीडीएस और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, अभी ओपीएस की वापसी पक्की नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव संभव है। इसलिए अफवाहों से बचें, यूनियन और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें और ऐसे सही अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, संसद में सरकार का बयान साफ फैसला नहीं, लेकिन जीडीएस और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की चिंता सरकार तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले बजट, 8वें पे कमीशन या नई पेंशन नीति में जीडीएस को क्या राहत मिलती है। आउटरो, कॉल टू एक्शन। अगर आप जीडीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ओपीएस चाहिए या जीडीएस को पेंशन दो। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ मिलती है जीडीएस और पोस्ट ऑफिस की सबसे सच्ची खबर